महाभारत का दृश्य और कुरुक्षेत्र का मैदान, पांडव कौरव सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी हुई हैं। अर्जुन के बाणों से घायल होकर के गंगा पुत्र भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। सब लोग शांत हैं, चारों तरफ शांति फैली हुई है। इसी बीच कर्ण आता है और गंगा पुत्र भीष्म के चरणों में प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे तात, मैं दुर्भाग्यशाली इतना रहा कि आपके ध्वज के तले मुझे युद्ध करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। कृपया अब आप मुझे आदेश दें कि मैं इस युद्ध का संचालन कर सकूं और या तो मैं मर जाऊं या फिर मैं अर्जुन का वध कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दें। यह सुनकर के गंगापुत्र भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं, वेदना से कराह रहे हैं, फिर भी अपने नयन को खोल करके, आंखों को खोल करके कर्ण को देखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए या समझाते भी हैं कि हे कर्ण, तुम्हारी वीरता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत वीर हो, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर इस धरती से सदा सदैव के लिए मिट जाए। बस यही वजह था कि मैंने तुम्हें कभी भी अपने ध्वज के तले युद्ध करने का मौका नहीं दिया। एक काम करो तुम, और ये काम जो है ना तुम ही बस कर सकते हो। तुम जाओ और अपने मित्र को, दुर्योधन को समझाओ कि इस युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय पराजय के। चूँकि वो तुम्हारी बातें मानता है, मेरी तो बातें वो सुनता नहीं। तो तुम जा करके उसको समझाने की कोशिश करो, कभी भी समय है, अभी भी तुम चाहो तो युद्ध को रोक सकते हो और अपनी सेनाएं लेकर के वापस जा सकते हो। यह बातें सुन करके दानवीर कर्ण चुप कहाँ रहने वाला होता है। फिर कहता है कि हे तात, हे पितामह, अब युद्ध को बीच में छोड़ने का समय रहा नहीं। अब जब बातें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो फिर इसको बीच में कैसे रोका जा सकता है। मुझे आदेश दें और साथ ही साथ आप मुझे आशीर्वाद भी दें। यह सुन करके गंगा पुत्र भीष्म भी मन ही मन दुखी भी होते हैं, पर वो कर क्या सकते हैं, वो आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, जाओ, डू एज यू विश। जब ये बातें हो रही होती हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और बड़ी ही मार्मिक लाइन है। वो लाइन ये है कि जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। ये लाइनें आज भी उतनी ही सटीक हैं और उतने ही भी यथार्थ हैं जितना पहले भी थे। वो लाइन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लाइन ये है, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। जब दो भाई या भाइयों के बीच में विरोध हो जाए, टेंशन हो जाए, द्वेष हो जाए, दुर्भावना हो जाए, तो सारे कुल को, सारे परिवार को रोना पड़ता है। ये बातें सच है, आज के भी टाइम में होती हैं। लेकिन हम चलते हैं सबसे पहले रामायण में। रामायण में हम उस क्षण को याद करते हैं जब बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ रहते भी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बाली के दरवाजे पर कोई राक्षस आता है और उसको ललकारता है युद्ध करने के लिए। तो भला बाली कहाँ चुप रहने वाला है। उसके अंदर वो कहते हैं ना कि उसके अंदर 60,000 हाथियों का बल था। बाली चुप कैसे रह सकता था। उसने उसकी ललकार सुनी और वो चल पड़ा उसके पीछे। पीछे पीछे सुग्रीव भी निकल गए। जाते जाते दोनों एक पहाड़ पे पहुंचे और पहाड़ से युद्ध करते हुए बाली और वो राक्षस एक गुफा के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर लड़ाई चल रही होती है। सुग्रीव गुफा के द्वार पर बैठ करके पहरा कर रहे होते हैं कि भैया अब आएंगे तो अब आएंगे। युद्ध बहुत दिनों तक चला और अंततः जब दोनों में से कोई नहीं आया, तब तक सुग्रीव ने देखा कि उस गुफा के अंदर से रक्त निकल रहा है। सुग्रीव के मन में बहुत संशय हुआ। मन में संशय ये हुआ कि या तो ये रक्त राक्षस का हो सकता है या तो भैया का हो सकता है। वह सोच रहा है कि भैया तो बहुत बलवान है, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस युद्ध में हार जाए। पर फिर भी जब उसके मन में संशय ज़्यादा तेज हो जाता है तो वो क्या करता है कि एक बड़ा सा पत्थर ला करके गुफा के दरवाजे को ढक देता है। वो ये सोच करके कि अगर भैया बाली की मृत्यु भी हो गई हो तो इस गुफा के बंद हो जाने से राक्षस भी बाहर नहीं आएगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सोच करके वहाँ से बड़े ही भारी मन से
सुग्रीव किष्किंधा वापस लौट आते हैं। जब वो किष्किंधा वापस आते हैं और जब यह समाचार मिलती है कि बाली नहीं आए, हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो, तो फिर से बाद में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। किष्किंधा का राज पा करके सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बड़े मौज में वहाँ पर रह रहे होते हैं। इसी बीच कुछ समय बाद बाली किष्किंधा नगरी में पहुँच जाते हैं। और जब बाली यह देखता है कि सुग्रीव राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उस मन में बहुत दुख होता है। और दोनों के बीच में, बाली और सुग्रीव दोनों के बीच में ये बातें बढ़ जाती हैं। सुग्रीव बहुत बार ये प्रयास करते हैं कि मैं उसे समझाऊं कि मैंने जानबूझ करके उस गुफा के द्वार पर मैंने पत्थर नहीं रखे थे और न ही मुझे इस राज्य सिंहासन की कोई लालसा है, कोई लालच है। बट बाली ये बातें समझने वाला नहीं है। और जब ये दोनों के मन में संशय हो जाता है, मन में डाउट्स हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं, बाली की युद्ध कर करके और उसको, सुग्रीव को वहाँ से निकाल देते हैं। और सुग्रीव अपने 4 विश्वस्त मंत्रियों के साथ वहाँ से बाहर निकल चले जाते हैं और वो ऋषमुख पर्वत पर जा कर के छिप जाते हैं। फिर से जब राम आते हैं वहाँ पे, तो राम से उसकी मित्रता होती है। मित्रता के बाद हनुमान सुग्रीव के कष्ट को राम के सामने रखते हैं कि ये वजह है इनके साथ। फिर राम क्या करते हैं कि सुग्रीव को युद्ध के लिए उकसाते हैं। सुग्रीव जाता है, बाली से युद्ध करता है और राम पेड़ से छिप करके बाली का वध कर देते हैं। बाली जब वध हो जाता है और वह देखता है कि ये तो राम है, तो वह उनसे कहता है, मैं बैरी सुग्रीव भयो प्यारा, कारण कवन नाथ महिमारा। राम उसको सारी बातें समझाते हैं और अंततः बाली की मृत्यु हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है, जब लंका में रावण सीता को हर के लेके चला जाता है और विभीषण उसे कई बार समझाते हैं कि ये जो है कार्य सही नहीं है, श्रीमान लंकेश, ये काम आप गलत कर रहे हो, आप सीता को राम के पास वापस छोड़ दो, इसी में समस्त लंका का भलाई है, आपकी भी भलाई है और पूरे प्रजा की, पूरे राक्षस जाति की भलाई बस इसी में है। सब लोग रावण को सपोर्ट करते हैं, बट विभीषण क्या करता है कि वो रावण को समझाता है, लाख बार समझाता है, बहुत बार समझाता है, पर रावण तो मानने को तैयार नहीं है। पर रावण ये बातें मानने वाला कहाँ, वो तो अहंकार से भरा हुआ है। रावण बस एक ही बात जानता है, अहम एकोपि द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। तमाम बार समझाने के बावजूद भी जब रावण इस बात को नहीं समझता है, तब विभीषण वापस निकल जाते हैं। और जब विभीषण उस दरबार को छोड़ करके बाहर निकलते हैं, मीन्स कि जब लंका को छोड़ करके वह बाहर जा रहे होते हैं, तो उस समय का एक श्लोक है कि अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण लंका को छोड़ करके वहाँ से बाहर निकलते हैं, बस आप ये समझिए कि लंका के लोगों की आयु समाप्त सी हो गई। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि जब भी अगर भाई लोगों में विरोध है, तो वहाँ पर कल्याण तो हो ही नहीं सकता, लॉस के सिवा, नुकसान के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर यही बात हम महाभारत में भी देखते हैं। महाभारत में पांडव पक्ष में केवल बस 5 लोग हैं, 5 भाई हैं, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं। जबकि उधर कौरव पक्ष में 100 भाई तो केवल दुर्योधन ही है, बाकी लोग जो हैं सो अलग हैं। तो बस देखना यहाँ पर यह है ना कि जब 2 भाइयों के बीच में जब आपसी मतभेद हो जाए, संशय से या फिर जिस भी चीज़ की वजह से, तो वहाँ पर लॉस के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। राम और लक्ष्मण केवल 2 हैं, पर वे जीत जाते हैं। इसका वजह यह भी है क्योंकि दोनों में समानता है, दोनों में प्रेम है, दोनों में लगाव है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन 4 भाइयों का प्रेम हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। भाई में इतनी समरसता तो होनी ही चाहिए। राम, वनवास तो बस राम का ही होता है, बट लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। भरत का इससे कोई संबंध नहीं है, बट जब भरत को ये पता चलता है कि भैया और लक्ष्मण दोनों जब वन को चले गए हैं और राज सिंहासन उन्हें मिल भी जाता है, बावजूद इसके भरत
उस राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। वह श्री राम की चरण पादुका को ला करके उस सिंहासन पर रख देते हैं और वो साइड में होकर के उस पूरे अपने अयोध्या का संचालन कर रहे होते हैं। ये कितना बड़ा प्रेम है। राम और लक्ष्मण की बचपन की बातों को याद करते हुए कुमार विश्वास की कुछ लाइनें हैं कि पालने में लखन व राम जी लेटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए जिन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राज वैद्य आए कोई रोग न बता सके तो ज्योतिषी भी करके यत्न चुप हो गए। और तब गुरु विश्वामित्र इस बात को समझ जाते हैं कि आखिर वजह क्या है। गुरु ने उठाया जब लखन को राम के, चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए।